अजहरी साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट में ये मामला जाकर रुक जाएगा, कोर्ट इस पर रोक लगा लेगा? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए सीए को लेकर कहा गया कि इस कानून से पता नहीं देश के मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कोर्ट पहुंच गया। 3 तलाक पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए, 370 पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए, फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कोर्ट में जाना। दूसरी बात, जो आप सीए के लिए एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि सीए आया तो क्या किसी की नागरिकता गई, ये किसने कहा था? आप तारीख पढ़ें, जब सीए की बात चल रही थी तो सिर्फ सीए की बात नहीं थी, एनआरसी की बात थी। आपने एनआरसी की बात ही नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने खुल करके कहा था एनआरसी आएगी, मुसलमानों ने विरोध किया था उसका। तो जो एनआरसी क्यों नहीं आई? डर गए थे क्या? क्या वजह थी? क्या कारण था? क्या सबब है? एनआरसी क्यों नहीं आई? एनआरसी के लिए कहा हमारा विरोध हुआ, उस विरोध का असर है कि एनआरसी नहीं आई। नाम तो सुनने साहब यार, आपने आप सुने ना, बात आप करने दे, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वादा करता हूं आपसे। सुन लें आप। एक प्रोपेगेंडा यह है कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है, तो वो अंतिम फैसला है। ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग के काजी हैं, ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग का मौलाना है, वो 3 सदस्यीय वहां न्यायाधीश है, वो लोग देते हैं फैसला। और वहां से भी कोई अगर काबिल कबूल बात नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन साहब, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि नहीं साहब, वो आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है, इसके बाद कोई दूसरा फैसला होने वाला नहीं है। इस प्रोपेगेंडे में पूरे देश को भड़काया है, उकसाया है, और ये जुल्म है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी लॉजिकल उन्होंने बात कही, लेकिन वो लॉजिक बिल्कुल उल्टे दिए इन्होंने। ट्राइब्यूनल में मुझे बता दो, आज तक किसी भी वक्फ बोर्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने वक्फ बोर्ड हैं, कहीं ट्राइब्यूनल में कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जजेस हैं। अरे कौन सा जज था भाई इसमें, मुझे तो बताइए ना। एक बात, कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक मिनट, प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की है उसमें, और वो प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की क्या, बल्कि सरकारों की है। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली की प्राइमरी लैंड की है, जिसके लिए सिंधु परिषद ने 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। आप देखिए, अल्टीमेटली भारत सरकार को दिलवाई, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, दिलवाई है। नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। भारत सरकार ने नोटिफाई कर रखा है, भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, अब कुछ नहीं है। उसके बाद ये फिर वापस हाईकोर्ट पहुंच गए। हम जो 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे सिंधु परिषद जो है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसकी विजय हुई। लेकिन देखिए, एक मनन मैं बीच में नहीं बोला, देखिए मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आपका एक बात का पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कही कि सीए का हमने विरोध नहीं किया था। आज देश, आपके दर्शक सुन के बड़ा हतप्रभ होंगे, क्या यही मौलाना है क्या? मैं एंटी सीए प्रोटेस्ट, देखिए शाहीन बाग का के लिए किया था, ऐसे यूं ही खड़ा हो गया, और आज कह रहे हैं सीए का नहीं किया था। तीसरी बात और मैं बताऊं, देखिए एक तरफा कानून लेकर के आपने कहा था ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोला। मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं, देखिए सीधी बात है, चाहे सीए का कानून हो या 370 हो या 3 तलाक। 3 तलाक में तो इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि अगर 3 तलाक का कानून पारित हो गया तो मुसलमान जो है अपनी बीवियों को मार देंगे। ये बाकायदा राइटिंग में एफिडेविट दिया हुआ है। और देखो मद्रास का क्या बात, मद्रास का, तमिलनाडु का, क्या है, कर्नाटक का, क्या है, आप देखिए उसको पलट दिया उन्होंने, क्या है, पलट दिया उन्होंने फैसले को। क्या 3 तलाक का कानून कैंसिल कर दिया? आप देखिए, कैंसिल कर दिया। आपने क्या बात कर रहे हो? संसद के, अरे संसद के कानून, संसद देख, भारतीय संसद का कानून है। और देखिए 370 के केस में इनकी मुख्यमंत्री ने बोला था ना जी, 370 केस में इनकी मुख्यमंत्री ने बोला था कि 370 वो अपने खत्म हो गई, तो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर अपना तिरंगा लेना नहीं होगा। हाजिर अंग्रेज जी, जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई उनमें से एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी है। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है 2024 का है, जिसमें वो कह रहे हैं तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। यूपी में 1.21 लाख वक्फ की संपत्तियां, उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सारी कब्जाई हुई हैं जी। अब ये बताइए कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? वापस जिसकी है उसके पास जाना चाहिए। ये रंगरेज साहब बताएंगे ना, वो क्या होना चाहिए? तो रंगे हुए हैं उसमें। देखिए प्रतीश भाई, जिस तरीके से ये सरकार ये काला कानून लेकर आई, जिसको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में भी उस बिल को फाड़ने का काम किया और उसको चैलेंज करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और आप जो कह रहे हैं,
अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा मैं भी नैतिकता बीच में रखिए नहीं बोला, सर। मैं तो आपको मैं सिर्फ आज एक- आपसे लड़ना नहीं सिर्फ चाहता। एक हिदायत दे रहा हूं, एक अनुरोध कर रहा हूं। रामनवमी का दिन है, एक आप काला जरा चश्मा उतार दीजिए, काला आपको चश्मा नहीं, दुनिया पावर अच्छी वाला नजर चश्मा, आ रही है। पावर वाला चश्मा पहना हुआ उन्होंने। हाँ नहीं, वो बोलिए काला हाजिर है, अंग्रेज जी। फिल्म का हाँ, इसलिए। बोलिए। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसला लास्ट होता है, ये इस तरीके का भ्रामक जानकारी जो इस देश में फैलाई जा रही जो है कानून पढ़ा नहीं वक्फ बैरिस्टर बोर्ड साहब को ने। लेकर ये आप तो ये इंग्लैंड कहने से लगे पारित करके आए थे, वो मेरे 400 साल सुना था पुराने मैंने। का। मेरे सवाल का उन्होंने कानून जवाब नहीं नहीं पढ़ा। दिया हाजिर अंग्रेज जी। कानून हाजिर में अंग्रेज लिखा हुआ जी, है। मैं माफी के साथ मैं- आपको मैं- रोक रहा हूं। मैं मैं- माफी के साथ आपको रोक मैं रहा हूं। दे मैंने जो सवाल पूछा था कि ये जो पंजीकृत दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप हमसे कहने लगो कि 200 साल पुराने कागज दिखा दीजिए। जब रजिस्ट्री इस देश में 1906 में पहली बार हुई, उससे पहले वक्फ वाई यूजर है, और वही देश की सरकार ने भी माना है कि जो संपत्ति वक्फ की है वो वक्फ की रहेगी। मगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की जो सहयोगी दल है कि वो संपत्ति जो है ये कब्जा कर साहब, लेंगे, तो तो मैं कागज इनसे दिखाने कहना चाहता हूँ पड़ेंगे। जब तक इस देश में साइन मुसलमान बात है। खत्म हो गया। अरे सर सुन तो लीजिए, ये नहीं विनोद जी, ये गलत बात है आपकी। विनोद जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे बात नहीं, को। मैं भी आपकी बार इज्जत बार कर आप रहा बीच हूं। में मैं बोल रहे इज्जत हैं, मैं के लिए आपके कह रहा बीच हूं में भाई नहीं बोला साहब। था। कानून देखिए, संपत्ति का हकदार वही है जिसके पास कागज है। ये कागज गलत बात नहीं है तो आपकी। कैसे हो जाएगा? मुझे आप बताइए, बोलने मैं नहीं आपकी दे रहे। संपत्ति को बोल दूं कि मेरी है, कैसे हो जाएगा बताइए ना। अमेंडमेंट में क्यों लिया? आप मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं कि प्रॉपर्टी मेरी है तो क्या मेरे ऊपर ये गलत आक्षेप बात है नहीं लगाओगे? आपकी। आप कहोगे ना कि विनोद जी मेरे को कागज दिखाओ। मैं भी तो यही कह रहा हूं, सरकार यही तो कर रही है, और मैं संविधान भी कह रहा है कि जिसके पास कागज होगा ठीक है। अच्छा अब ये बताइए जी, अच्छा सुन लीजिए, आप 500 साल पुरानी चीज के कागज कहां से लाएंगे भाई? वक्फ वाई जो यूजर है वो तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के संविधान के अनुसार बाई यूजर कुछ नहीं होता भाई साहब। तो डॉक्यूमेंट है सरकार के 123 पास सारे। प्रॉपर्टीज के लिए भी अरे हमने सर सुन लीजिए दस्तावेज सर, लेकर बताए यही तो हैं। आपकी बात है। आप हर चीज हाँ, क्या प्रत्युष भाई डिबेट करवा नहीं पा रहे आप? नहीं बोलो ना, फिर कुछ तथ्य बताओ ना। जो उन्होंने प्रत्युष भाई ने पूछा था, एक अंग्रेज जी, मेरे सवाल का तो जवाब नहीं का क्या दिया। होगा? मुझे डिबेट के कायदे बता रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला।